झारखंड राज्य में एक बार फिर से हेमंत सरकार। लगातार सरकार की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि सरकार इसी तरीके से योजना लेकर आएगी और यहाँ के लोगों को फायदा पहुंचाएगी। आपको पता होगा कि मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक और लगातार विपक्ष का ये सवाल है कि आखिर सरकार इतनी राशि कहां से लेकर आएगी। दूसरी ओर जो लाभुक है वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जनवरी माह की राशि उनके खाते पर कब सरकार भेजेगी। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई थी, क्योंकि झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में इसको लेकर एक बैठक रखी गई थी। और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आज हम इसी को समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन मौजूद है। मदन, हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से एक बयान दिया है मैया सम्मान योजना को लेकर, जो बजट सत्र को लेकर बैठक चल रही थी, इस बीच ये खबर निकलकर सामने आई है। इसका क्या मतलब है? सरकार का कहना है कि जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं देगी सरकार अपने स्रोत से ये पैसे तमाम लोगों के बीच पहुंचाएगी। क्या मतलब है इसका? बिल्कुल, देखिए, जब से यह सरकार योजना लाई, और इसे एक तरह से कहें तो मील का पत्थर भी कहा जा रहा है, इसलिए कि दोबारा जब यह सरकार सत्ता में आई तो इसी योजना के माध्यम से सत्ता में वापसी हुई। ऐसा तमाम राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सबसे बड़ी योजना और प्रभावकारी रही, जिसके चलते महिलाओं का और एक समाज के विशेष वर्ग का जो है वोट इस सरकार को मिला और फिर से सत्ता में वापसी हुई। ऐसे में जब फिर से वापसी हुई और इस योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिए गए, तब ये बातें निकलकर सामने आने लगी कि अब ये योजना जो है ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, सरकार के संसाधन जो हैं वो कम है, और अगर ये सरकार योजना को चलाती है तो कहीं न कहीं अतिरिक्त बोझ जो है वो आम जनों पर बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब जब 2025-26 का बजट पेश होगा सदन में, उससे पहले जो अबुआ बजट कार्यक्रम आयोजित किया गया पोर्टल के माध्यम से या फिर कई तरह की संगोष्ठी आयोजित की गई, उसमें लोगों से सुझाव लिए गए। 3 सुझाव सर्वश्रेष्ठ देने वालों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बैठक में, बजट की संगोष्ठी में यह तय कर दिया और एकदम स्पष्ट रूप में यह मैसेज दिया कि यह राज्य जरूर इस 25 वर्षों के सफर में गिरते पड़ते कई आयाम को स्थापित किया है। कहने के लिए सोने की चिड़िया जरूर कहा जाता है, लेकिन ये सबसे पिछड़ा राज्य है देश का। ऐसे में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस योजना को लागू रखा जाएगा, नियमित रूप से लागू रखा जाएगा, और बिना किसी अतिरिक्त बोझ के इस योजना को आंतरिक संसाधनों से, अपने जो संसाधन है उससे सरकार इस योजना को चलाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से भी तुलना किया कि केंद्र की सरकार जो है महिलाओं के विकास के लिए आधी आबादी के लिए 25 से 26 हजार करोड़ रुपए की योजना लाती है, लेकिन झारखंड सरकार अपने बजट के मूल हिस्से को यानी कि 15 से 16 हजार करोड़ रुपए जो है सिर्फ इस योजना में अगर खर्च करती है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस आधी आबादी को सशक्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना को सरकार कितनी प्राथमिकता देती है और इसे धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है। मदन, सरकार की ओर से तो दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जनवरी माह की राशि तमाम लाभुकों के खाते में सरकार कब डालेगी? क्योंकि देखिए, अब से 2 से 3 दिनों के बाद अब दूसरा महीना आ जाएगा, तो इसको लेकर कुछ अपडेट है? देखिए, वो उसके पीछे की वजह ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो अधिकारी हैं वो कुछ खुलकर बता नहीं रहे। जो चीजें निकल कर आई है उसमें यह है कि जो आंकड़े सरकार के पास मिले हैं, जो लाभुकों की संख्या है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में अंचल के माध्यम से, प्रखंड के माध्यम से जो भौतिक सत्यापन है लाभुकों के, वो किए जा रहे हैं। इस वजह से जरूर थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन सरकार तत्पर है। आपने देखा कि एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके जो किस्त है वो उनके खाते में दिया गया। तो फिर अब अगली किस्त की इंतजार जो है वो भी बहुत जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि सरकार ये कह रही है और बता रही है कि बजट की कमी नहीं है, पैसे जो है आवंटित हो चुके हैं, लेकिन जो अधिकारियों के माध्यम से जो कामकाज होने हैं, जो सत्यापन के काम चल रहे हैं, उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए और उसके हिसाब से फिर पैसे जो है खाते में भेजे जाए। इसकी वजह से देरी हो रही है। तो
लाभुकों के लिए बेहद ही अच्छी खबर है कि पैसे जो हैं वो आवंटित हो चुके हैं, कभी भी उनके खाते में पैसे आ सकते हैं। सरकार इसकी तैयारी कर रही है। तो देखिए, सरकार की ओर से तमाम व्यवस्था को यहाँ पर ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब पोर्टल अच्छे से नहीं चल रहा था, यानी कि वेबसाइट जो अच्छे से नहीं खुल रहा था, उसके बाद तमाम चीजों को ठीक किया गया, क्योंकि महिलाओं की ओर से लगातार जो शिकायत है वो दर्ज की जा रही थी कि उनकी जो शिकायत है वो कहीं नहीं लिख पा रही है या फिर कहीं वो शिकायत दर्ज नहीं करा पा रही है। तमाम चीजों को ठीक किया गया। अब देखिए, दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर लाभुकों के खाते पर सरकार कब राशि भेजेगी? तो बहुत जल्द, क्योंकि तमाम प्रक्रिया जो है यहाँ पर पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, उनका कहना है कि आखिर सरकार इतने फंड कहां से लेकर आएगी? 1000 से बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है राशि, तो सरकार ये बताए कि आखिर वो राशि सरकार कहां से लेकर आएगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम बातों का जिक्र भी किया था, जिसको लेकर मदन ने तमाम बात आपके समक्ष रखा। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।